मेरे दोस्तों, आज की एक और रोशन सुबह में आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। अपने सामने रखें इब्रानी मसीहियों के नाम मुकद्दस पालूस का लिखा हुआ नामा, उसका चौथा बाब और उसकी 15वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा ओवरकमिंग ग्रीफ। हम अपने गम से कैसे बाहर निकलें, इस पर कैसे गालिब आएं। कई बार दोस्तों, किसी के चले जाने का गम, कई बार किसी के मर जाने के एहसास को हम अपने अंदर से कम नहीं कर पाते। इसकी शिद्दत कम नहीं होती, भुलाया नहीं जा सकता। लाजर के चले जाने के बाद उसकी बहनों की हालत पर गौर करें। आप बहुत कुछ इस हवाले से महसूस भी करेंगे और सीख भी सकेंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। इब्रानियों चौथे बाब की 15वीं आयत के मुताबिक हम खुदा के फजल के तख्त के पास चले आए ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। अब सवाल ये भी है कि अफाका कैसे होगा। याद रहे कि अफाका बताने से होगा, और जब बताना शुरू करें तो शर्म महसूस ना करें कि क्या हुआ है, वो कौन है जो आपको छोड़ गया है, वो कौन है जिसने आपको धोखा दिया है, वो कौन है जिसने आपकी कदर नहीं की। और फिर बातचीत करते हुए मेहरबानी से उनसे बातचीत करें जो वाकई आपके हमदर्द हैं। अपने अंदर की बातें उनसे शेयर करें जो ट्रस्ट वर्दी हैं, जो वाकई आपको प्यार करते हैं, जो वाकई कंधा देने को तैयार रहते हैं। बार बार पुरानी तस्वीर को जहन में ना लाएं। इस तस्वीर को हटाने की कोशिश करें। जहन में बनने वाली यह तस्वीर आप जिस कदर हटाएंगे, इस तस्वीर को जितना उसकी जगह से हटाएंगे, आप उतने जल्दी रिलैक्स होते चले जाएंगे। इस तस्वीर को शार्प नहीं बल्कि धुंधला सा देखें और फिर इस अक्स को अपने अंदर से धीरे धीरे खत्म करते चले जाएं। तस्वीर के साइज को छोटे से छोटा करते चले जाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ और बहुत सी दुआ के साथ आप यकीनन कामयाब और कामरान हो जाएंगे। याद रखें, मैं और आप अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद यीशु अल मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, हम सब कुछ कर सकते हैं। आप कोशिश तो करें। हमारे बुजुर्ग हमेशा ये कहा करते हैं कि तू हीला कर, खुदा वसीला भी बनाएगा। अब दो बातें सीख लें। हर तरह की हालत में खुद को एडजस्ट करना सीखें और फिर मेहरबानी से अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं, अपने इल्म और तजर्बे के मुताबिक नहीं, अब खुदा की हदायत पर चलना शुरू करें। और जब आप खुद को सरेंडर कर देंगे, खुदा की हदायत के मुताबिक चलेंगे, तो जिंदगी में दोबारा ठोकर नहीं खाएंगे। हो सके तो आज ज़बूर की किताब के 46वें ज़बूर की 10वीं आयत और फिर रोमियो 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत को जुबानी याद कर छोड़िएगा। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और इन दिनों अगर आप किसी भी तरह के गम या दुख का शिकार हैं, तो मेरी दुआ है कि कादिर खुदा इसकी शिद्दत को कम करे और आप खुदावंद यीशु अल मसीह में रिलैक्स होते चले जाएं। आमीन।